बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। अरब उर्दू टीवी में आपको खुशामदीद कहता हूँ। मैं आपके साथ एक और नई वीडियो लेके हाजिर हूँ। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा 10 ऐसी वजूहात जिनकी वजह से सऊदी अरेबिया से डिपोर्ट किया जा सकता है। आपके साथ 10 ऐसी वजूहात शेयर करूंगा जिनकी वजह से सऊदी अरेबिया से डिपोर्ट किया जा सकता है, या ये 10 गलतियों में से कोई एक गलती करने वाला सऊदी अरेबिया से डिपोर्ट हो सकता है। अगर आप चैनल पे नए हैं या हमारी वीडियो पहली दफ़ा देख रहे हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, साथ वाले बेल आइकन पे क्लिक करें। इससे आपको हर आने वाली नई वीडियो की अपडेट मिलती रहेगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। नंबर 10 पे है, अगर कोई शराब बेचता हुआ पकड़ा गया या शराब बनाता हुआ पकड़ा गया तो जो कानून नाफिज करने वाले अदारे हैं वो उसको कोर्ट में पेश करेंगे और उसके बाद उस पे केस चलेगा, सज़ा होगी। सज़ा पूरी करने के बाद उसको सऊदी अरेबिया से डिपोर्ट कर दिया जाएगा। तो ये नंबर 10 पे थी कि शराब बेचना और शराब बनाना को अगर पकड़ा जाए तो डिपोर्ट कर दिया जाएगा। उसके बाद नंबर 9 पे गैर इखलाकी सरगर्मियों में मुलव्वस अफराद, मिसाल के तौर पे तवाफ का कारोबार, जना या किसी के साथ जबरदस्ती करने वाला अगर पकड़ा गया तो कानून नाफज करने वाले अदारे उसको अदालत में पेश करेंगे। कोर्ट में उसके खिलाफ कार्रवाई होगी, उसको सज़ा होगी। सज़ा पूरी करने के बाद उसको सऊदी अरेबिया से डिपोर्ट कर दिया जाएगा। तो ये था नंबर 9। इसके बाद है नंबर 8। नंबर 8 पे जाली कागजात बनवाना या जाली कागजात किसी को बनवा के देना। जाली डॉक्यूमेंट्स में मुलव्वस पाने वाले अफराद को पकड़ लिया तो कानून नाफिज करने वाले अदारे उसको अदालत के सामने पेश करेंगे। उसके खिलाफ जुर्म साबित होने की सूरत में सज़ा होगी। सज़ा पूरी करने के बाद उसको डिपोर्ट कर दिया जाएगा। तो नंबर 8 पे था कि जालसाजी या जाली कारोबार करने, मिसाल के तौर पे जाली इकामा, जाली मेडिकल का कार्ड या जाली ड्राइविंग लाइसेंस बन जाता है। तो अगर इस तरह के जाली डॉक्यूमेंट्स बनाते हुए कोई पकड़ा गया तो उसको डिपोर्ट कर दिया जाएगा। पहले कोर्ट में पेश किया जाएगा, कोर्ट उसको सजा देगा। अगर वो जुर्म साबित हो गया तो सजा होगी, उसके बाद उसको डिपोर्ट कर दिया जाएगा। इसके बाद नंबर 7। नंबर 7 में अगर किसी फर्द में मुहलक या खतरनाक बीमारी पाई गई। खतरनाक बीमारियों में HIV, एड्स, हेपाटाइटिस वगैरह शामिल है। अगर इनमें से कोई खतरनाक बीमारी पाई गई तो इस सूरत में भी सऊदी अरेबिया से डिपोर्ट कर दिया जाएगा, बेदखल कर दिया जाएगा। तो ये था नंबर 7। मुहलक बीमारी होने की सूरत में भी आपको डिपोर्ट किया जा सकता है। इसके बाद है नंबर 6। नंबर 6 चोरी, फ्रॉड, डाका या गबन की सूरत में अगर आप पकड़े गए, कानून नाफिज करने वाले अदारे आपको कोर्ट में पेश करेंगे। अगर आप पे ये चोरी, फ्रॉड, धोखा या गबन का जुर्म साबित हो गया तो इस सूरत में कोर्ट आपको सजा देगा। सजा पूरी करने के बाद आपको सऊदी अरेबिया से बेदखल कर दिया जाएगा। तो ये था नंबर 6। इसके बाद नंबर 5। नंबर 5 पे अगर आपने कंपनी या किसी भी बैंक से लोन लिया है और आपने लोन पे नहीं किया तो इस सूरत में भी आपको सऊदी अरेबिया से डिपोर्ट किया जा सकता है। कानून नाफिज करने वाले अदारे आपको पकड़ के अदालत के सामने पेश करेंगे। अगर जुर्म साबित हो जाता है तो अदालत आपको सजा देगी। सजा पूरी करने के बाद आपको डिपोर्ट कर दिया जाएगा। इसके बाद है नंबर 4। नंबर 4 पे सऊदी अरेबिया का वीजा बेचना। अगर कोई वीजा बेचता हुआ पकड़ा गया और ये जुर्म साबित हो गया कि उसने वाकई ही वीजा बेचा है तो जुर्म साबित होने की सूरत में उसको सजा होगी, कोर्ट में सजा हो सकती है और उसके बाद उसको डिपोर्ट किया जा सकता है। सऊदी कवानीन के मुताबिक वीजा बेचना जुर्म है। कोई भी बंदा सऊदी अरेबिया का जो वर्क वीजा है या किसी किस्म का भी वीजा वो सेल नहीं कर सकता, बेच नहीं सकता।
अब आप कहेंगे यहाँ पे सऊदी अरेबिया में तो हर बंदा ही वीज़ा भेजता है, तो वो पता नहीं चलता कानून नाफिज करने वाले अदारों को, ना ही कोई बताता है। अगर कोई पकड़ा जाए तो उसकी सज़ा यही है जो मैंने आपके साथ शेयर की। इसके बाद है नंबर 3, अगर आप सऊदी अरेबिया में रह रहे हैं और आपके पास इकामा ही नहीं है, आप विजिट वीज़ा पे हैं, उम्रा वीज़े पे हैं और काम कर रहे हैं, इसी सूरत में भी आपके पास इकामा ही नहीं है, तो इस सूरत में भी आपको डिपोर्ट किया जा सकता है। क्योंकि यहाँ पे सऊदी अरेबिया में बहुत सारे लोग आते हैं और उसके बाद वो उम्रा वीज़ा पे आते हैं और यहाँ पे आके वो स्लिप कर जाते हैं और काम करते हैं। पकड़े जाए तो उनको भी डिपोर्ट कर दिया जाता है, क्योंकि लीगली तरीके से इकामा नहीं बनवा सकते, इसलिए वो डिपोर्ट हो जाते हैं। तो नंबर 3 पे था कि अगर आपके पास इकामा नहीं है, आप उम्रा वीज़े पे हैं या विजिट वीज़े पे हैं, आप ओवर स्टे में रह रहे हैं, तो अगर आप पकड़े गए तो इस सूरत में आपको डिपोर्ट कर दिया जाएगा। उसके बाद नंबर 2 पे है हरूब। अगर आपके खिलाफ हरूब फाइल हुआ है, आपके कफील ने आपके खिलाफ हरूब फाइल कर दिया है, कंपनी ने, शिरके ने या कफील ने, तीनों में से किसी ने भी आपके खिलाफ हरूब फाइल कर दिया है, और इस सूरत में भी आपको सऊदी अरेबिया से बेदखल कर दिया जाएगा। इसके बाद है नंबर 1। नंबर 1 पे है अगर आपको 3 दफ़ा आपको पकड़ा गया है कि आपके पास इकामा नहीं था। पहली दफ़ा अगर आपको पुलिस वाले ने पकड़ा है, शुरते ने, और आपके पास इकामा नहीं है तो उसका 1000 रियाल फ़ाइन है। दूसरी दफ़ा का 2000 रियाल फ़ाइन है। और तीसरी दफ़ा अगर कोई पकड़ा जाता है तो डिपोर्ट कर दिया जाता है। अगर आप 3 दफ़ा पुलिस वाले ने आपको चेक किया और आपके पास इकामा नहीं था, 1 दफ़ा भी, 2 दफ़ा भी नहीं था, तीसरी दफ़ा भी नहीं था, तो इस सूरत में आप सऊदी अरेबिया के कवानीन के मुताबिक आपको डिपोर्ट कर दिया जाएगा। तो फ्रेंड, ये इस वीडियो में मैंने आपके साथ डिपोर्ट होने की 10 वजूहात शेयर की। अगर इस वीडियो ने आपके नॉलेज में इजाफा किया है और वीडियो आपके काम आई है, मेरा वीडियो बनाने का मकसद आप लोगों की इन्फॉर्मेशन में इजाफा करना है। हमारी हौसला अफजाई के लिए आपने वीडियो को लाइक ज़रूर करना है, कमेंट करना है। अगर आप चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लें। इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस हमारे चैनल पे बहुत सारे मौजूद हैं जो आपके मसाइल से रिलेटेड हैं। एक दफ़ा आपने चैनल को ज़रूर विज़िट करना है। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह पाक सऊदी अरेबिया में जितने गैर मुल्की काम करते हैं उनको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।